टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जब यंगटे वूसप को फैक्ट्री में देख लेता है और उसे मेटल रॉड से मारता है। वो वूसप को मार डालने वाला होता है पर तभी वहाँ मिन्हो आकर यंगटे को बहुत मारता है। यंगटे हार मान लेता है और मिन्हो उसे कहता है कि चुपचाप अब खुद को मेरे से अरेस्ट करवा लो, समझे ना। पर यंगटे जोर जोर से हंसने लगता है। मिन्हो पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तभी वूसप चिल्लाता है तुम्हारे पीछे देखो। मिन्हो पलटता है और सुकटे उसे पेट में बहुत बार चाकू मारता है और मिन्हो वही गिर जाता है। सुकटे और यंगटे फिर वहां से निकलते हैं। हाना मिन्हो को कॉल कर रही होती है और वो सोचती है कि मिन्हो कॉल क्यों नहीं उठा रहा। मिन्हो फोन उठाने की कोशिश करता है पर वही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ यंगटे एक बार में बैठकर सोच रहा होता है कि कैसे उससे वूसप का प्लान पता चल गया। उसके लॉयर ने उसे बताया कि जिस दिन वूसप को ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग केस में अरेस्ट किया था तो उस दिन दूसरे रीजन की प्रोसिक्यूटर वूसप से बात करने आई थी। फिर जब यंगटे ने वूसप को पूछा कि तुम्हारा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का केस इतने आसानी से कैसे बंद हो गया, तो वूसप कहता है कि प्रोसिक्यूटर बहुत अच्छी थी। तो इससे यंगटे को पता चल गया था कि वूसप प्रोसिक्यूटर हाना के साथ काम कर रहा है और वो ये सब सोच के हंसता है। बार में हाना आती है और यंगटे पे ग्लास फेंकना शुरू करती है पर पुलिस उसे रोकती है और यंगटे को मिन्हो के खून के लिए अरेस्ट करती है। पुलिस बार के वेटर से भी बात करते हैं और वो बताता है कि वो यंगटे तो पूरा टाइम यही था और कहीं नहीं गया जिस दिन मिन्हो का मर्डर हुआ। अगले दिन हाना को पुलिस बताते हैं कि हमें यंगटे को छोड़ना होगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो हाना कहती है मैं ही उसे सच बुलवाती हूँ और यंगटे की पूछताछ करने जाती है। हाना उससे पूछती है कि वूसप कहाँ है, तो यंगटे कहता है मुझे कैसे पता होगा। हाना कहती है तुम वूसप का पीछा कर रहे थे तब तो तुम्हें पता ही होना चाहिए ना वो कहाँ है। उस सब के बीच में मिन्हो की भी मौत हुई। यंगटे कहता है मैंने मार डाला उसे, यही सुनना चाहती थी ना तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकती, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हंसने लगता है। हाना उठती है और यंगटे को जोर से उसकी नाक पे मारती है और फिर वो कुर्सी से उसे मारने वाली होती है पर तभी वहां जिन्नू आता है और उसे रोकता है। यंगटे चिल्लाता है कि ऐसे कैसे मुझे ये प्रोसिक्यूटर मार सकती है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। बाद में जिन्नू और हाना उसके ऑफिस में बात करते हैं और जिन्नू कहता है कि हमें यंगटे को बाहर भेजना ही होगा, सबूत नहीं है हमारे पास, मैं किसी और प्रोसिक्यूटर को दे देता हूँ ये केस हैंडल करने को, तुम आराम करो। हाना बहुत इमोशनल होकर जिन्नू पे चिल्लाती है कि मेरा कलीग मर गया है और आप मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं। यंगटे ने ही मिन्हो का खून किया है ये सबको पता है पर सबूत न होने की वजह से हम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। यहाँ मिन्हो का फ्यूनरल होता है और उसकी माँ बहुत रो रही होती है। हाना भी बहुत रोती है। दोकी और सिंगचल भी फ्यूनरल अटेंड करते हैं। सिंगचल और जिन्नू मिन्हो के फ्यूनरल के बाद बात करते हैं और सिंगचल कहता है कि मैं मिन्हो के मम्मी को ब्लू बर्ड फाउंडेशन से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। हाना मिन्हो के मम्मी से बात करने जाती है और हाना माफी मांगती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उसे वहाँ भेजा। उसकी माँ कहती है कि मिन्हो अच्छा काम करते हुए मरा ना, वो गुंडों को पकड़ रहा था ना। तो हाना कहती है हाँ। उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा अच्छा काम करते हुए मरा, ये ही मेरे लिए बहुत है, उसे अगले जन्म में और अच्छे माँ बाप मिलेंगे। फिर उसकी माँ हाना का हाथ पकड़ कर कहती है आप प्लीज़ उन क्रिमिनल्स को पकड़ो जिसने ये सब किया। हाना कुछ नहीं कह सकती और सिर्फ सॉरी कहकर वहाँ से वो भाग जाती है और एक साइड में बैठकर रोने लगती है। वो बाहर आती है और वहाँ उसे दोकी दिखता है। उसे दोकी के साथ हुई बात याद आती है कि जब दोकी ने उसे कहा था कि तुम्हें पता है कि क्रिमिनल्स कौन है फिर भी तुम उन्हें जाने देती हो क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है, ये कैसा जस्टिस है। हाना को समझ आता है कि उसने भी यही लाइन जिन्नू को आज बोली जब यंगटे को छोड़ने का डिसीजन लिया गया। हाना को अब विक्टिम्स की फीलिंग समझती है जो कानून पे विश्वास रखते हैं पर उन्हें एंड तक इंसाफ नहीं मिलता। हाना दोकी के पास जाती है और कहती है कि जिन लोगों को उन क्रिमिनल्स की वजह से परेशानी हुई उन लोगों के लिए तुम क्या करोगे। तो दोकी उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं बदला लूंगा। हाना फिर दोकी के डिलक्स टैक्सी में बैठती है और स्टोरी बताती है। उसे वोल्गोक-दोंग केस इन्वेस्टिगेट करने दी गई थी जिसमें मर्डर हुआ है पर बॉडी गायब है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे पता चलता है कि गु यंगटे सस्पेक्ट है और उसने दोंगी का मर्डर किया है पर उसकी बॉडी का क्या किया ये पता नहीं। फिर वो वूसप से मिलती है जिस वूसप ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं गु यंगटे से इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, पर यंगटे वूसप को मार डालना चाहता था और वूसप को प्रोटेक्ट करते हुए मिन्हो की मौत हो गई। हाना कहती है कि अगर मैं कानून से क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सकती तो मैं तुम्हारे मेथड से उनसे बदला लेना चाहती हूँ। दोकी उसे गेम सेंटर पे छोड़ता है और गेम की फेरी उसे रूल्स बताती है। फिर हाना को वो पूछती है कि तुम्हें बदला लेना है या नहीं। हाना बदला लेने का ऑप्शन चूज करती है क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि उसे इंसाफ कानून से नहीं मिलेगा। बेसमेंट में सब स्टोरी सुनते हैं और सिंगचल कहता है कि इस केस में बहुत लोगों की मौत इन दोनों भाइयों के वजह से हुई है और हमें लोगों की डेथ होने से रोकना होगा। वो सब डिसाइड करते हैं कि ये केस उन्हें
उन्हें लेना चाहिए और पहले वो दोंगी के केस से शुरुआत करेंगे क्योंकि उसकी मिसिंग बॉडी से ही उन्हें जवाब मिलेगा। दोंगी जिस दिन गायब हुआ उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज को उन देखती है और कहती है कि दोंगी बाहर ही नहीं आया ऑफिस के, इसलिए इस केस को बिना बॉडी का मर्डर कहा गया है। जिनोन और क्यंकू स्कूबा डाइविंग क्लास को जाते हैं जो यंगटे के ऑफिस के नीचे होता है। जिनोन को क्लास के दीवार पे बहुत फाफूंद दिखता है यानी ब्लैक मोल्ड लगा होता है, तो वो औरत से पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो औरत बताती है कि ऊपर वाले ऑफिस के लोग बार बार पानी डालते रहते हैं, उसके वजह से ये सारे काले दाग आ गए हैं। यहाँ दोकी भी पुलिस की तरह नाटक करके ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में जाके पूछता है कि उस ऑफिस के बारे में कुछ पता है क्या, तो उसे ये औरत बोलती है कि वो जो होल है ना उसमें से मैंने धुआं आते हुए बहुत बार देखा है। गोन, जिनोन, क्यंकू और दोकी फिर डस्टबिन चेक करने जाते हैं और उन्हें बड़ी बड़ी कैंस दिखती है। वो डिस्कस करते हैं कि पानी की कैंस तो ये हो नहीं सकती, इसमें कुछ ऐसा लिक्विड होगा जो स्ट्रॉन्ग है एक आदमी की बॉडी को गायब करने के लिए। तो क्यंकू कहता है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, वो इंसान को पिघल सकता है और उसमें से जो हीट बाहर आती है उससे धुआं भी होता है। दोकी कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जैसा केमिकल मिलना आसान नहीं है, पर उसी वक्त हाना दोकी को कॉल करके पूछती है कि कुछ पता चला क्या, तो दोकी उसे बताता है कि हमें लग रहा है कि उसने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, पर उसे वो मिला कहाँ से ये हमें नहीं पता। तो हाना को अचानक याद आता है कि वूसप की कंपनी जो डीह्यूमिडिफायर्स बनाती है वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करती है। इसका मतलब वूसप की कंपनी में यूज किया जाने वाला सल्फ्यूरिक एसिड यंगटे लोगों को मर्डर करने के लिए यूज कर रहा है। यहाँ गोन वूसप की कंपनी के बैंक स्टेटमेंट्स चेक करती है जहाँ उसे दिखता है कि वूसप की कंपनी जब डीह्यूमिडिफायर्स बनाती भी नहीं है तब भी उन्होंने बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्डर किया है, जो बहुत अजीब है। दोकी कहता है कि वूसप की कंपनी यानी जो एमएच कंपनी है ये असली कंपनी नहीं पेपर कंपनी है जिसे यंगटे ने ही बनाया है सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड खरीदने के लिए, क्योंकि वो बहुत लोगों के मर्डर्स करता है, यानी ये केस सीरियल मर्डर्स की है। दोकी और गो उन साइट पे जाते हैं जहाँ से यंगटे हमेशा एसिड लेता है और अपने ऑफिस में उसे लेकर जाता है और कैसे उसके अगले मर्डर के लिए उसने पहले से ही ऑर्डर प्लेस कर दी है। पुलिस भी वहाँ होती है जो उस लोकेशन पे नजर रख रही होती है और वो हाना को डिटेल्स देते हैं। हाना एक होटल में होती है और वहाँ सुकटे उससे आके बात करता है कि बेक अभी भी मीटिंग में है इसलिए थोड़ी देर लगेगी। हाना उसे देखकर कहती है कि हम पहली बार मिले हैं फिर भी तुम्हें देखा हुआ लग रहा है, शायद तुम्हारे भाई को मैं बार बार पकड़ती हूँ इसलिए। मैडम बेक वहाँ आती है और फिर हाना और वो बात करते हैं। बेक हाना को कहती है कि मुझसे सिर्फ 2 टाइप के लोग मिलने आते हैं, जो मुझसे पैसे लेने आते हैं और जो मुझे पैसे देने आते हैं। तुम किस लिए आई हो? हाना पूछती है कि क्या तुम एमएच कंपनी को जानती हो, उसका सीईओ वूसप गायब हो गया है। तो बेक कहती है नहीं मुझे नहीं पता, मे बी वो पैसे लेकर भाग गया होगा। हाना कहती है कि तुमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो बेक कहती है कि मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स मेरा सेक्रेटरी सुकटे देखता है, मैं नहीं। हाना कहती है कि तुमने उस कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट पैसे किए हैं, तो यही पैसे नाम लेके भाग गया ऐसे तुम्हारा कहना है। तो ये भी सुकटे का ही काम होगा ना? मुझे लगा था तुम खुद अपने काम पे ध्यान देती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं करती हो, नहीं तो तुम मुझसे अब झूठ बोल रही हो। बेक पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने वो सबको पकड़ा है? तो हाना कहती है नहीं, मेरे दिमाग में खूनी कोई और है। और बाय द वे तुम्हें पता ही होगा ना कि एमएच कंपनी असली कंपनी नहीं पेपर कंपनी है। हाना से बात होने के बाद बेक को गुस्सा आता है और वो उसी होटल के एक रूम में सिंचल से मिलती है और कहती है कि उस हाना की इतनी हिम्मत कि वो मुझे बोल रही है कि मेरा बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं है, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, तो तुम क्या बात करना चाहते हो, जरा संभल के ही बात करो। सिंचल पूछता है कि सिकटे कहाँ है, उसने किसी का खून किया है। बेक कहती है कि तुमने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, और वो बहुत गुस्सा होती है। यहाँ पुलिस जो अभी भी साइट पे रुकी होती है हाना को फोन करके बताती है कि अब तक सामान नहीं आया है, ऐसे लगता है कि उन्हें हमारी आने की खबर मिल गई है। हाना फोन रख के सोचती है कि ऐसा तो नहीं है कि दोकी ने ही उन्हें पहले पकड़ लिया हो। पुलिस फिर सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं और उन्हें उसमें ट्रक्स दिखते हैं और वो पूछते हैं कि ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ। गोन सल्फ्यूरिक एसिड बेचने वाले कंपनी को फोन लगाकर कहती है कि मैं एमएच कंपनी से बात कर रही हूँ, मुझे आज के ऑर्डर का टाइम चेंज करना है। सामने का आदमी कहता है कि ऑर्डर 2 बजे का है, तो हाना कहती है प्लीज एसिड की ऑर्डर 3 बजे कर दीजिए। 2 बजे यंगटे सल्फ्यूरिक एसिड लेने आता है और उसे क्योंकू और जिनोन कुछ ड्रम्स दे देते हैं। यंगटे पूछता है कि मैंने तुम दोनों को पहले ही देखा है, तो क्योंकू कहता है कि हमारे कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और यंगटे सारे एसिड के ड्रम्स ट्रक में डाल के लेके जाता है। क्योंकू दोकी को बताता है कि ओके उसे हमने ड्रम्स दे दिए हैं। ड्रम्स पे लोकेशन ट्रैकर लगा होता है, तो दोकी को पता चल जाता है कि यंगटे का इलीगल बिजनेस कहाँ चलता है और वो वहाँ अपनी टैक्सी लेकर जाता है।
यंगटे का एक आदमी ड्रम्स बाहर निकाल रहा होता है, पर तभी वहाँ दोकी आता है और उसे किक मारता है। दोकी बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहाँ एक दूसरे आदमी को वो गला दबा के बेहोश करता है। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ एक बाथटब, कुछ हथौड़े और कपड़े होते हैं। दोकी को एक कोल्ड स्टोरेज दिखता है और वो उसे खोलता है जहाँ उसे वूसप की बॉडी दिखती है जिसके पेट पे काटने का निशान है। दोकी को समझ आ जाता है कि वूसप की कुछ सर्जरी हुई है और वो खून को देखने पर बेचैन होता है क्योंकि उसे अपनी माँ का मर्डर याद आता है और वो सांस नहीं ले पाता। उसकी यह हालत सुनकर गोउन पूछने लगती है, दोकी तुम ठीक हो क्या, जवाब दो मुझे। दोकी एक पेपर बैग लेके उसमें सांस लेता है और उसे ठीक लगने लगता है। तभी वहाँ गोउन, जिनोर और क्योंकू भी आते हैं कि क्या हुआ देखने के लिए, और दोकी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये पहले लोगों को पकड़ के इनके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल रहे हैं और फिर बॉडी को एसिड से जला रहे हैं ताकि कोई भी सबूत ना बचे। ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट है। दोकी शांत होने के बाद वो फिर से बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ उसे एक डॉक्टर और नर्स दिखते हैं और किसी की वो सर्जरी कर रहे होते हैं। दोकी उन्हें रोकता है और कहता है कि इस आदमी को अभी के अभी उठाओ। तभी वहाँ यंगटे आता है और दोकी को मारने लगता है। उतने में डॉक्टर भागकर बाहर जाता है जिसे क्योंकू और जिनोन मार के बेहोश करते हैं। यहाँ दोकी और यंगटे की फाइट में दोकी यंगटे को बहुत मारता है और पूछता है, क्यों लगा तुम्हें, मैंने तो अब तुम्हें मारना स्टार्ट भी नहीं किया है। पर तभी यंगटे जिस बॉडी पे सर्जरी होने वाली होती है उसे उनके बीच में लाता है और चाकू से उस बॉडी का पेट काट देता है। दोकी अपने हाथ से खून रोकने की कोशिश करता है और यंगटे वहां से भाग जाता है। दोकी हाना को कॉल करके बोलता है कि इस एड्रेस पे एम्बुलेंस भेजो। वहाँ पुलिस, एम्बुलेंस सारे पहुंच जाते हैं और हाना भी वहाँ पहुंचती है। वो पुलिस वाले को पूछती है कि वूसप का कुछ पता चला क्या, तो वो उसे फ्रोजन स्टोरेज दिखाते हैं जिसमें वूसप की बॉडी पड़ी हुई होती है और कहता है कि इसके सारे बॉडी पार्ट्स निकाले गए हैं। बाहर रिपोर्टर्स होते हैं जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग आपको अभी कैसे पता चली, ये रैकेट कौन चला रहा है, इस रैकेट के वजह से कितने लोग मरे। वो ऐसे सवाल हाना को पूछते हैं। यहाँ सिंगचल और बेक न्यूज देखते हैं और सिंगचल बेक से पूछता है कि तुम्हें सच में नहीं पता था क्या कि सुक्टे और यंगटे क्या कर रहे हैं। तो बेक बताती है कि मैंने ही ऑर्गन ट्रैफिकिंग का बिजनेस शुरू किया। सिंगचल बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो बेक कहती है कि तुमने जिन क्रिमिनल्स को मेरे जेल में रखा उनकी आंखें और लिवर का मैंने ट्रांसप्लांट किया, लेकिन मैंने ये ध्यान दिया कि इससे किसी की जान ना जाए। सिंगचल चिल्लाता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, इंसान के बॉडी पार्ट्स को तुम कैसे बेच सकती हो। तो बेक कहती है कि तुम्हें उन्हें सजा ही देनी थी ना, तो मैंने भी उन बुरे लोगों से उनके बॉडी पार्ट्स लेके किसी अच्छे इंसान को दे दिए, मैंने क्या गलत किया इसमें। बेक कहती है कि पर मैंने कभी भी शरीफ लोगों के साथ ये नहीं किया। सरप्राइज तो मुझे मिला जानकर कि सुक्टे और यंगटे ये सब मेरे पीठ पीछे कर रहे थे। मैं खुद सुक्टे को सबक सिखाना चाहती हूँ। बेक फिर अपनी जेल की चाबियां सिंगचल को देती है और कहती है कि तुम अब जेल को संभालो। कल मैं सुक्टे से मिलकर उसे स्लीपिंग पिल्स दे देती हूँ और वो बेहोश होने के बाद उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी और तुम्हें उसके साथ क्या करना है वो तुम कर लो। बेक कहती है कि ये मेरा बदला होगा क्योंकि सुक्टे ने मुझसे गद्दारी की है। बाद में दोकी सिंगचल के घर जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यंगटे को पकड़ने के बाद मैं उन्हें प्रोसिक्यूटर्स को दे दूंगा क्योंकि ये केस बहुत अलग है और अगर हम उसे बेक के जेल में रखेंगे तो ऐसे ही होगा कि वो अपने घर में रह रहा है। सिंगचल कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे जेल के बारे में सबको पता चल जाएगा। दोकी पूछता है कि आपको अभी भी लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कि आप लोगों को बदल सकते हैं, और वो वहां से चला जाता है। बाहर आने पर उसकी टैक्सी के सामने हाना खड़ी होती है और वो बात करते हैं। हाना कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। दोकी कहता है कि यंगटे जैसे इंसान को हमारा कानून क्या सजा दे सकता है, ये मैंने बहुत सोचा। तो हाना कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद ध्यान दूंगी कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। बेक जो अभी सुक्टे से बदला लेने वाली होती है वो एक रेस्टोरेंट में आती है और उस पे दोकी, गोउन और सिंगचल नजर रखते हैं। बेक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और थोड़ी देर में ही सुक्टे भी वहाँ आता है। रेस्टोरेंट में हिडन कैमरा भी लगा होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं उस पे नजर रखने के लिए। यहाँ क्योंकू और जिनन बेक के जेल में जाते हैं सारी सिचुएशन को देखने के लिए, क्योंकि अब चाबी सिंगचल के हाथ में आ गई होती है। बेक सुक्टे को ड्रिंक्स देके कहती है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, पर सच बताओ कि तुम्हें पता नहीं था क्या कि तुम्हारा भाई ये सब कर रहा है। तो सुक्टे कहता है नहीं। बेक कहती है ठीक है, मैं तुम पे विश्वास कर लेती हूँ, और वो सुक्टे को स्लीपिंग पिल्स वाली ड्रिंक देती है जो सुक्टे पी जाता है। बेक कहती है कि मैंने तुम्हें सच बोलने का मौका दिया पर तुमने फिर से मुझे धोखा दिया, अब बदला लेने की बारी मेरी है, तुम लंबी नींद सो जाओ। फिर बेक सिंगचल को फोन लगा के कहती है कि मैंने काम कर दिया है, तुम अब इसे यहाँ से लेके जाओ। पर सुक्टे सोता नहीं है और बेक घबरा जाती है। सुक्टे कहता है कि क्यों, डर क्यों गई तुमने, स्लीपिंग पिल्स जो इसमें डाले उसने काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे सिंगचल को देना चाहती थी।
बेक भागने की कोशिश करती है और सुकटे उसका गला दबाता है। दोकी और सिंगचल भागकर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहां पूरा टेबल साफ होता है। दोकी कहता है कि ये सब रिकॉर्डेड था, हमें फंसाया गया है और अगर बेक और सुकटे यहाँ नहीं है मतलब वो जेल गए हैं, यानी क्योंकू और जिनन मुश्किल में है। वो सब जेल जाते हैं और सारे जेल के दरवाजे खुले हुए होते हैं, सिर्फ एक दरवाजा बंद होता है जिसमें क्योंकू और जिनन को बांध के रखा होता है। वो कहते हैं कि बेक ने सारे क्रिमिनल्स को छोड़ दिया यहाँ से। सिंगचल को ये सब बातें सुन के बहुत स्ट्रेस आता है। सिंगचल को बेक का फोन आता है और सिंगचल उस पर चिल्लाता है कि ये सब क्या कर रही हो, तुम उन दोनों भाइयों के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो। तो बेक कहती है उनके लिए, मैं क्यों करूं उनके लिए, ये सब तो मेरा ही प्लान था, और वो हंसने लगती है। यह एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।